गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग को अब प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन में फर्टिलाइजेशन, इससे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में बताए थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है तो वो बताए थे। तो उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है वो जानेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है वो जानेंगे। तो जब स्पर्म ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो स्पर्म हुआ, ये ओवम हुआ, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये देखिए ये ओवम है, ओवम में भी लेयर होते हैं। तो सबसे पहला लेयर जो होता है उस पहले लेयर को कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। ये जो कोरोना रेडिएटा है तो ये एक थिक लेयर है हुआ, तो इस लेयर को पहले लेयर को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड टाइप मटेरियल्स पाए जाते हैं। फिर कोरोना रेडिएटा के बीच में उसके नीचे एक और लेयर होता है जिसको जोना पेल्यूसाइडा कहते हैं। फिर जोना पेल्यूसाइडा के बाद विटिलिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जोना पेल्यूसाइडा के बाद आता है विटिलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जोना पेल्यूसाइडा के बाद विटिलिन मेम्ब्रेन हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ये इसमें हम बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में कि इसके अंदर एक्रोजोम के अंदर में एक्रोजोमल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। एक्रोजोमल एंजाइम होता है, ठीक है। जो एक्रोजोमल एंजाइम जो है जब ओवम के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्रोजोमल एंजाइम जो है वो जो कोरोना रेडिएटा जो है उसको घुला देता है, ठीक है ना। कोरोना रेडिएटा को घुला देता है और घुलाने के बाद फिर जोना पेल्यूसाइडा में प्रवेश करता है। तो ये जोना पेल्यूसाइडा में प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं जोना रिएक्शन कहते हैं। जब स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा को घुलाने के बाद इसका एक्रोजोमल एंजाइम कोरोना रेडिएटा को घुला करके जब जोना पेल्यूसाइडा में एंट्री करता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं जोना रिएक्शन, ठीक है। और जोना रिएक्शन जब हो जाता है तो इसके बाद कोई भी स्पर्म इसमें ओवम के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। तो फिर जब उसके बाद जोना पेल्यूसाइडा को स्पर्म जो है वो भेजता है और फिर उसके बाद वो ओवम के अंदर, यानी ये साइटोप्लाज्म हुआ ओवम का, तो साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद ये जो है आपको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस स्पर्म का और ये न्यूक्लियस ओवम का, जिसको प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, इन दोनों का प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये एक और बात ध्यान देंगे कि हम आप लोग को बताए थे कि ओजेनेसिस में पोलर बॉडीज का भी निर्माण होता है। तो पोलर बॉडीज का निर्माण यानी इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो होता है वो होता है आपको जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है जब स्पर्म एंट्री लेने लगता है अंदर में, तब जा कर के ये इसमें न्यूक्लियस में ये ओवम के अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है। और म्यूटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके बाद एक प्रोन्यूक्लियस बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। ये हुआ पोलर बॉडी और ये हुआ आपको प्रोन्यूक्लियस। तो ये पोलर बॉडी और प्रोन्यूक्लियस बनता है और उसके बनने के बाद ये स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके जायगोट का निर्माण कर ले, फर्टिलाइज करके एक दूसरे के साथ निर्माण करते हैं जायगोट का। और फिर उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये आपका हुआ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
फिर है उसके बाद इम्प्लांटेशन यानी आरोपण क्या होता है। तो निषेचन के पश्चात इम्प्लांटेशन जो है यानी आरोपण, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इसमें होता है ये कि जब फर्टिलाइजेशन यानी ओवम स्पर्म एक दूसरे के साथ मिलकर जायगोट का निर्माण बनाते हैं, तो वो एक नया शेल बनने के बाद उसको एक जगह फिक्स किया जाता है, एक जगह फिक्स होता है जहाँ से वो माँ के द्वारा एनर्जी यानी जो भी फूड मटेरियल्स हो उसके थ्रू वो ग्रोथ कर सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, वो एक एम्ब्रियो का निर्माण कर सके। तो इसके लिए उसको एक जगह स्थिर होना जरूरी होता है। तो इसलिए तो उसको हम आरोपण कहते हैं यानी इम्प्लांटेशन करते थे। इम्प्लांटेशन का हुआ निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मक यानी जायगोट यानी बने हुए जायगोट का गर्भाशय से संलग्न यानी जुड़ना आरोपण कहलाता है। ठीक है, आरोपण जो होता है जायगोट का आरोपण जो होता है वो यूट्रस में का 3 लेयर हम बताए थे। एक होता है पेरीमेट्रियम जिसको इपीमेट्रियम कहते हैं, फिर मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर वाला लेयर जो ब्लड से मिलकर बना होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम में यूट्रस का भी 3 पार्ट्स था। सबसे ऊपर फंडस था, नीचे बीच वाला बॉडी और नीचे सर्विक्स कहा जाता था। तो यूट्रस के बॉडी में ये एंडोमेट्रियम लेयर में अग्र या पश्च भित्ति में इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, आरोपण की प्रक्रिया निषेचन आरोपण जो प्रक्रिया होता है इम्प्लांटेशन वो कब शुरू होता है। तो आरोपण जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होता है, उसके वो निषेचन होने के यानी फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके 6ठे या 7वें दिन से आरोपण होना प्रारंभ होता है। ठीक है, और वो 11वें दिन पूर्ण रूप से आरोपित हो जाता है यूट्रस में जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आरोपण से पूर्व जायगोट में ये जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट जो है वो बहुत सारा चेंजेस उसमें आते हैं। वो मोडुलास ब्लास्टोसेल ट्रोफोब्लास्ट ये सब चीज़ बनाता है। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, जो कि इसमें बस थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद और आरोपण से पहले जायगोट में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फिर है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण। मनुष्य में मेल बेबी और फीमेल बेबी कैसे होते हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में आप लोग को बताए हुए थे कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ठीक है, जिसमें 44 क्रोमोसोम जिसको हम 22 पेयर का इसको हाफ 24 को हाफ करेंगे तो वो 2 का 1 पेयर होता है, इसलिए इसको हाफ करेंगे तो 22 पेयर्स हो गया। ठीक है, तो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी हमारे कैरेक्टर्स को ढोता है। ठीक है, और टोटल तो 46 है जिसमें 44 हो गया आपको ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो हमारे कैरेक्टर्स यानी जेनेटिक मटेरियल को ढोता है। बचा 2 और क्रोमोसोम। तो ये 2 क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमोसोम जो एक पेयर क्रोमोसोम है उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, जो इस क्रोमोसोम के द्वारा हम लिंग यानी इसके द्वारा मेल या फीमेल का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, स्त्री में क्रोमोसोम जो होता है उसको वो 44 प्लस एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी 44 जो है वो आपको ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गया और एक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो ये सेक्स क्रोमोसोम इसमें जो होता है मेल फीमेल में वो सेम टाइप का होता है, वो दोनों एक ही जैसा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और मेल बॉडीज़ में क्रोमोसोम जो है वो 44 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें ये 2 क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट तरह का होता है, 2 तरह का होता है, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है। अब हम इसके डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि कब किस सिचुएशन में मेल बेबी होते हैं, किस सिचुएशन में फीमेल बेबी होते हैं।